निगाहें हैं, निगाहें कर्म नहीं कर रहे हैं। हाँ। निगाहें कर्म तो जाके वहां गुलबंदी कर रहे हैं, जहां यहाँ के भारत के मुसलमान उनको काटते खाते हैं, वहां जाके अल्लाह अकबर करते हैं और उनसे फतवा जारी करवाते हैं, गलबंदी करते हैं। देश में से आने के बाद गए थे क्या आपको मोदी जी? किसके दरवाजे पे? हाल पूछे, मणिपुर गए? मणिपुर किसका सरकार है? ये पूछने का औकात है आपको? मणिपुर जल रहा है, बेशर्मी का हद आप लोग कर दिए। मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं मोदी जी चले गए बूथ मजबूत करने? भोपाल पहुंच जाते हैं अमेरिका आने के बाद, कॉलर सीधा करके बूथ, और मेरा बूथ मोदी का प्यार है, फोटोग्राफी उनका यार है, जुमलों का भंडार है, ये सपनों का सौदागर और सपनों का व्यापार है। ये गुजराती दो देश को जिस तरह से लपेट कर बेच रहे हैं, ले लो भैया ले लो, सेल लगा है, सेल सेल सेल। एक मोदी का खेल, कभी रेलवे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, और जितना देश की सच्चाई सच छुपने नहीं देंगे। विकास का बात होगा और युवाओं के रोजगार की बात होगी। किसानों के मुद्दे पर सरकार बनेगी। किसान 700 शहादत के किसान के बाद भी ये सरकार, निर्दयी सरकार, एमएसपी पर बात नहीं करती है। 84 से 4 कानून बना के मजदूरों को धोखा देती है। ये सिर्फ आप जो देख रहे हैं अमेरिका में डंका बजा, उसके पीछे का लॉजिक जान रहे हैं? क्या लॉजिक बताइए? जो ड्रोन खरीदा गया 25,000 करोड़ में, उस सम्मान के लिए देश का पैसा दे दिया। जो 5,000 करोड़ का चीज है उसको 25,000 करोड़ में लिया जाता है। जिस तरह से राफेल देखे, अभी गए थे वहां पे फ्रांस राफेल लेने, राफेल की वजह से सम्मान पा रहे हैं, वहां ड्रोन की वजह से सम्मान पा रहे हैं। ये कोई सवाल करता है मोदी जी से कि मोदी जी ये देश का पैसा आपको लुटाने के बड़े अपने पूंजीपति साथियों को बैकडोर से, जिस तरह से 20,000 करोड़ कहा गया कि सेल कंपनी में अडानी के पास कहां आ गया, अडानी से आपका रिश्ता क्या है, आप उनके साथ कहां कहां लैंड करना चाह रहे हैं, जिस तरह से 40 साल भीख मांगकर, तो क्या देश को भी भीख मंगा बनाना चाह रहे हैं? देश पूछना चाहता है, सुनिए, देश 40 साल तक बोलते थे मोदी जी मैं भीख मांगा। आज देश के हर युवा भीखमंगा और लाचार है, और सबको लाइन में लगा दिया कि 500 रुपया का राशन, सड़ा राशन के लिए लाइन में 81,000 करोड़ लोग। प्रधानमंत्री बर्दाश्त नहीं हो रहा है आपसे? गरीब आदमी प्रधानमंत्री, जो प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री कम प्रधानमंत्री ज्यादा, जो पल पल में जैसे रंग बदलता है गिरगिट, जिस तरह से जिस देश में जाओ, जिस शहर में जाओ, कपड़ा बदलो, परिधान बदलो। हम देश के प्रधानमंत्री 56 इंच वाले दिए अपमान कर रहे हैं आप, अपमान कर रहे हैं। कोई देश के प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करता है, मैं सम्मान कर रहा हूँ। मोदी जी का बहुत सम्मान कर रहा हूँ। मोदी मैजिक कब समाप्त हो गया? आरएसएस के मुखपत्र में लिखा गया है, और आरएसएस भी डंका बजा दी कि अब लंका जाने वाला है। लंका का जो अहंकार था, रावण जो अहंकार किया था कि मैं तहस नहस कर दूंगा, आज रावण खुद ही अपने लपेटे में आ गया। देश की दुर्दशा का सबसे जीता जागता कारण है कि मोदी मैजिक, मोदी के भ्रम, मोदी के जुमले, मोदी के कर्म। राजभर भाजपा के साथ चले गए। राजभर आने से कैसे सीट मिल जाएगा? और राजभर आया चाहे चिराग पासवान अपना सीट बजा ले, वही काफी है। एक की तरह को जोड़ ले, वो तो नहीं, अकाली दल तो नहीं आया ना। इनके एनडीए को चाहे अब एक धागे में पिरोने की कोशिश करे, वो समझ गए कि मोदी मैजिक भी खत्म हो गया। आज मोदी जी अपने स्टेटस पे आ गए, अपने जमीन पे खड़ा हो गए। कहते थे भाइयों बहनों मित्रों, झूठ का जो जाल है मोदी का जाल है, वोट दे दो, जनता निहाल है, मोदी मस्त, जनता त्रस्त। ये मोदी का जाल, जुमलों का बरसात, ये बहुत हो गई। बड़े बड़े बात। अब युवा पूछ रहा है, राहुल गांधी जी तो टक्कर दे चुके हैं। राहुल पे टी शर्ट पर चर्चा होती है। एक बार राहुल गांधी देश के लिए बोलते हैं, तुरंत पूरा पारा में पीआर है, सब कुछ पीआर है। वो प्यार मोदी का प्यार है, फोटोग्राफी उनका यार है, जुमलों का भंडार है, ये सपनों का सौदागर और सपनों का व्यापार है। ये गुजराती दो देश को जिस तरह से लपेट कर बेच रहे हैं, ले लो भैया ले लो, सेल लगा है, सेल सेल सेल। एक मोदी का खेल, कभी रेलवे ले लो, एयरपोर्ट ले लो, और जितना चीज है सरकारी तंत्र, उसको बेचने का काम। 1,55,000 लाख करोड़ जो देश पे कर्ज हो गया, ये मोदी मैजिक का ही देन है। आज पहले 75 साल का अमृत महोत्सव की बात करते थे, अब तो अमृत महोत्सव का बात, तो अमृत तो उनकी काल आ गई। पूरे देश में 5 स्टार की ऑफिस 5 साल के अंदर बनवा लिए। लेकिन देश का जनता आज जिस तरह से दिल्ली में 7 सांसद दिल्ली दिया, आज जिस तरह से देश में दिल्ली के जैसे राजधानी में 41,000 लोग बाढ़ से प्रभावित हो गए, पशु पक्षी मरे। आपके साथ मीटिंग कर रहे हैं दिल्ली को बेहाल छोड़ के, दिल्ली पानी में परेशान है। सुनिए, केजरीवाल को जिस तरह से इन्होंने 2 करोड़ जनता के भरोसे के साथ केजरीवाल को दिल्ली की जनता 2-2 बार सत्ता में लाई, उनको काम नहीं करने दिया गया। पुलिस आपकी, सुनो ना पहले, नहीं प्यार नहीं आ रहा है। पुलिस आपकी, व्यवस्था आपकी, नगर आपका, शहर आपका, शहरी विकास आपका, और उसको जब काम करने का मौका, सुप्रीम कोर्ट आदेश दे दिया, अध्यादेश लाकर इसको समाप्त कर। यानी अगर देश के प्रदेश का सीएम कोई अधिकार नहीं है कि किसी स्टाफ को चेंज कर जो निकम्मा हो, जो काम नहीं कर रहा है, जो दिल्ली को बर्बाद कर रहा है, जो ऊपर से जो आदेश हो रहा है उसी का काम कर रहा है, तो दिल्ली के जनता विश्वास के साथ केजरीवाल के साथ आई थी। तो केजरीवाल को अध्यादेश जो लाया गया उसके पक्ष में हम लोग खड़े हो गए। दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली में बाढ़ है, बाढ़ पीड़ितों के आने के राहुल सुनिए, बेंगलोर क्यों नहीं पहुंचेंगे? आप लोग दलाल वाला काम खत्म करिए। राहुल गांधी जी का सेना हम लोग पहुंचे हैं, कर रहे हैं काम। आप लोग जिस तरह से लिफाफा लेकर बात करते हैं, राहुल जी यहाँ पर, राहुल जी का सेना आते ही फ्रांस से सुनो,
क्या हाल है फ्रांस से दिल्ली आने का? के बाद गए थे क्या मोदी जी? किसके हाल दरवाजे पूछा पे? है, हाल जी, हाल हाल पूछे, जी मणिपुर समझे। गए? हाँ। मणिपुर किसका सरकार है? ये पूछने का औकात है आपको? हाँ। मणिपुर जल रहा है, बेशर्मी का हद आप लोग कर दिए। मणिपुर जल रहा है, क्यों नहीं मोदी जी चले गए बूथ मजबूत करने? भोपाल पहुंच जाते हैं अमेरिका आने के बाद, कॉलर सीधा करके बूथ, और मेरा बूथ मजबूत, और यहाँ का उनका बूथ जो सत्ता में बैठाया है, डबल इंजन की सरकार है। मणिपुर के 150 आदमी मर गए, लाखों आदमी बेघर हो गए। आप तो वहां का हालचाल नहीं पूछे। मणिपुर का देश के बाहर का है कि ब्रिटेन में बसा मोदी हुआ? जी की सारी निगाहें हैं, सब पर ध्यान दे रहे हैं। निगाहें हैं, निगाहें कर्म नहीं कर रहे हैं। निगाहें कर्म तो जाके वहां गुलबंदी कर रहे हैं, जहां यहाँ के भारत के मुसलमान उनको काटते खाते हैं, वहां जाके अल्लाह अकबर करते हैं और उनसे फतवा जारी करवाते हैं, गलबंदी करते हैं। देश में, देश के नाकाम। मोदी जी को मिलने नहीं देंगे आप किसी से क्या? नहीं, मिलो भाई, मिलने के लिए तो बिना बताए आपसे पूछ के मिलेंगे सुनो, मोदी जी। बिना बताए क्यों नहीं पूछेंगे? भारत का जनता उनको वोट दिया, बिना बताए पाकिस्तान जाके बिरयानी खाने लगेंगे? देश के प्रधानमंत्री हैं, सुरक्षा व्यवस्था है, कुछ भी अब बिना प्लान का पहुंच जाएंगे, बिरयानी खाने पहुंच जाते हैं, कभी बर्थडे में किसी के पहुंच जाते हैं। ये देश को, जमीन से जुड़े हुए हैं। ये जमीन से जुड़े नहीं तो आसमान से उड़ के जाते हैं, जमीन से का पैदल चलेंगे? राहुल गांधी 4000 किलोमीटर जमीन से जुड़ के खेत में रोपनी करने पहुंच जाते हैं, मैकेनिक के पास जाके मोटरसाइकिल का इंजन बनाते हैं। है हिम्मत मोदी जी का तो बताइए। 4000 किलोमीटर का 4 किलोमीटर चल के दिखा दें आप अपने मोदी जी को, जिसका आप गुणगान आप करें। अब 24 में तो प्रधानमंत्री बनेंगे नहीं, सोच रहे हैं किसानी सीख लूं, किसानी कर लूं। नहीं, वो तो बने या न बने वो अलग बात हो, जनता तय करेगी, आप नहीं तय करोगे, आपके लिफाफा नहीं तय करेंगे। बिकी हुई मीडिया और भड़ुआगिरी जिस तरह से अब तो करके किसानों का काम छीन लेंगे। नहीं, किसान का काम छीन कौन जो लगा? खेती गृहस्थी करेंगे, मजदूरी करेंगे। मजदूरी करना हमारे देश का स्वाभिमान है। वही मजदूर का बेटा आज देश का सुरक्षा कर रहा है, सेना में सुरक्षा। आज सेना को भी नाकाम इरादों के साथ जिस तरह से क्रांतिवीर अग्निपथ योजना लाकर जिस तरह से सेना को कमजोर करने का काम मोदी जी किए, और उनका बड़े ताला लग चुके हैं वैकेंसी में। अभी मोदी जी 2 करोड़ से 10 लाख पर आए, 10 लाख भी बदहाल हो गया। मोदी जी को जिस तरह से लोग प्रियता आई थी, लोग सोचे थे कि एक बदलाव आएगा, एक नया संगत, एक देश का चमत्कार, 56 इंच सीना वाला प्रधानमंत्री मिला है। लेकिन हम एक शंख बजाते हैं दम लगा के, और डफर शंख जहां जाए वहां बजना शुरू हो जाता है। तो उसी में का मोदी जी है, काबिलियत है उनकी, बातें पूरा देश काबिलियत है। तो अभी तो कहते हैं भाइयों बहनों, 600 विदेश की धरती पे 600 करोड़ लोग हमें वोट देकर, जब उनको काउंटे नहीं मालूम कि हमारे देश की जनसंख्या 130 से 140 करोड़ है, और फिसल कितने बार बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, और सुनो वही कहे थे आलू से सोना। आप बेशर्मी का हद कर दिए। आपको मालूम है, नहीं तो कहिए दिखाएं। ये अभी दिखाऊं का? मोदी जी ही ये आलू को सोना बोले। एक मिनट रुके रहिए, ये आपको अभी मैं पर्दाफाश करता हूं। ये मोदी जी का ही देन था जो आलू से सोना निकालते थे। उसको रिपीट हमारे राहुल गांधी जी ने रिपीट कर दिया था। मेरे अभी आपको दिखाते हैं, हमारे फेसबुक पर भी है और पूरे देश के लोगों के ट्विटर पे। हाँ, एकदम श्योर आपको भेज दूंगा। हाँ। और मोदी जी ही बड़े बड़े बात पे, विज्ञान भवन आपसे 10 कदम पे है। हाँ। विज्ञान भवन में बोले, भाइयों बहनों, मैं यहाँ के सारे गरीबों का घर का छत, 130 करोड़ भारतीयों को मैं घर का चाबी सौंप दिया हूँ। यानी घर का चाबी भी दे दिया 130 करोड़ का, और उसके बाद क्या नहीं किए हैं मोदी जी? सब कुछ कर दिया। अरे सब कुछ दे दिए हैं। अब तो पूरे देश में, वो तो जाके जानते हैं अमेरिका में और विदेश की धरती पर क्या कर रहे थे कि मैं तो देश में निरंतर रोज यूनिवर्सिटी बना रहा हूं। 2 दिन में IIT, 3 दिन में IIM। अरे मोदी जी तो ऐसा आपको भी जो है मोदी जी से प्रेम है, हर एक भाषण पूरा याद है आपको? पूरा याद नहीं, इतने बड़ा कलाकार तो पूरे देश में नहीं होगा जो ऐसा व्यापार खोल के लो, सब्जी लो, राशन लो, फ्री लो। उसी तरह कह रहे हैं कि हम यूनिवर्सिटी दे रहे हैं, IIM बना रहे हैं, IIMS बना रहे हैं, IIT बना रहे हैं। इतना तेज रफ्तार में बना रहे थे विदेश के। वो जुबानी जंग में तो इतने माहिर है हमारे मोदी जी कि उनके जुबान से जो निकला हुआ, फिसला हुआ, टला हुआ, एक गोवर भक्त सोचते हैं कि हमारे भगवान का अमृत बरस रहा है। झूठ का जो जाल, मोदी का जाल, जुमलों का बरसात, यही है तो खेल है, और बाकी झमेल है, ये मोदी का मेल है। झूठ बोलो। और ट्रेन में भी आग, वंदे भारत ट्रेन भोपाल चलने वाली, उसमें भी आग लग जा रहा है। एक वंदे भारत में छतरी लेके लोग जा रहे हैं कि भाई अब झरनों में घूमने की जरूरत नहीं है, अब ट्रेन में बैठो, झरने का आनंद लो। ये मोदी है 75 साल के अमृत काल में ऐसे ऐसे अमृत बरसाएंगे, लोग देखकर मुमकिन को नामुमकिन समझ लेंगे। बेरोजगारी का मार, बंद हो गया व्यापार, टूटा हुआ व्यवसाय और गिरा हुआ सरकार। अब जनता नहीं करेगी स्वीकार। 24 में परिवर्तन होने जा रहा है, लोकतंत्र बहाल होगा, संविधान की बात होगी, इधर उधर की बात नहीं। विपक्ष की सरकार बनेगी और लोकतंत्र में कांग्रेस मजबूत होते आ रहा है, और लोगों के विश्वास के साथ राहुल जी के बाद, और जनता जिस तरह से जंग में इस तपस्वी के बात को लेकर आगे बढ़ रही है, ये तपस्या किया हुआ 4000 किलोमीटर कहीं वाया नहीं जाएगा। जो कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक रणभूमि की तरह रण छेदते हुए, जिस तरह से अभिमन्यु की तरह सारे उनको भेद को छेदते हुए पहुंचे हैं कश्मीर में, अव्वल जमाते हुए, जिस तरह से लोकतंत्र को मजबूत करने की बात कही है राहुल गांधी जी ने, आज जनता उनके साथ है। हर घर में राहुल जी विश्वास है। धन्यवाद।